हेलो माय डियर फ्रेंड, शशि मैडम टेलरिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग बताएंगे। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को अच्छे से चिपका लिया है। आप लोग भी इसी तरह अच्छे से चिपका लीजिएगा। हम मशीन से ही चिपकाते हैं। ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें डाट लगाएंगे। इसको में डाट लगाने के लिए इसको उल्टा की तरफ करते हैं और डाट के ऊपर फिंगर लगाकर जो प्लाई का किनारा है उस कॉर्नर पे लाके फोल्ड करते हैं। ऐसे फोल्ड करने से कपड़ा दोनों पकड़ में आता है और उसके बाद नीचे से आधा इंच और ऊपर ले आकर डाट को 0 कर लेंगे। देखिए, नाखून से प्रेस करके सीधा करके दिखा रहे हैं कितना फिनिशिंग सिलाई आई है। अब इसके फ्रंट पार्ट में डाट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में सबसे नीचे हम लोअर बस्ट का जो डाट आता है वो लगा कर दिखाएंगे। देखिए, नीचे से हम 1.25 इंच चौड़ा डाट पकड़े हैं और ऊपर लाकर 0 कर दिए हैं। इसी तरह साइड का भी डाट लगाते हैं। साइड का डाट थोड़ा तिरा लगाते हैं। अगर कपड़ा फूलने का संभव रहता है तो उसको उठाकर हाथ से धीरे से पुश करके अंदर कर देंगे, फिर उस पर सिलाई लगाएंगे। हर डाट पे डबल सिलाई लगाते हैं। डाट की चौड़ाई साइज के अकॉर्डिंग रहता है। साइज के हिसाब से किस साइज में कितना चौड़ा डाट लगाना है। और ये आर्म होल की तरफ का डाट है। आर्म होल की तरफ का डाट कम से कम 1.25 इंच लगाना चाहिए जो, और लो साइज में आधा इंच, इससे ज़्यादा डाट नहीं लगता है। इस पर भी डबल सिलाई लगा लेंगे और इसको सभी डाट को थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। इससे क्या होता है, बस्ट पे खिंचाव नहीं आता है जब चारों तरफ से सिलाइयाँ पैक होती हैं। और देखिए, यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा हो जाता है। कटिंग करते समय यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि तीरा डाट लगाते हैं तो ये कोना निकल जाता है, तो उसको कट करके निकालना होता है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। दोनों पार्ट देखिए फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम एक पार्ट का सीधा साइड ऊपर करके रखेंगे और उसके ऊपर बेल्ट का सीधा साइड रखेंगे और दोनों का कॉर्नर मिलाकर आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई स्टार्ट करेंगे। नीचे वाले ब्लाउज के भाग को हल्का सा टाइट और ऊपर के बेल्ट को लूज करके सिलाई लगाते हैं। इससे क्या होता है, सिकुड़न नहीं आती है और दोनों कपड़ा एकदम बराबर इक्वल से सिलता है। और देखिए, इधर एक्स्ट्रा जो आधा इंच जाता है, 1 इंच जाता है, उसको छांट के बराबर कर लेते हैं। इस तरह से दोनों पार्ट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं पफ कितना बेस्ट उभर के आया है। यहाँ साइड से फिटिंग सिलाई चलेगी। आप भी अगर इसी तरह डाट लगाएंगे और फिनिशिंग के साथ लगाएंगे तो आपके 4 टक्स ब्लाउज का भी बस्ट उभार एकदम कटोरी ब्लाउज जैसा आएगा। तो आप लोग इसी तरह डाट लगाइएगा। अब देखिए, इसमें हम हुक के लिए बना रहे हैं। तो ये जिसमें हम हुक फंसाते हैं, जिसको आई पट्टी बोलते हैं, वो बना रहे हैं, जिसको मशीन से ही बनाए हैं। तो सबसे पहले इसको अंदर की तरफ से 1.5 इंच पट्टी सिले हैं और उसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ सीधा की तरफ फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। कच्चा सिलाई लगाते हैं शुरू में और उसके बाद इस पर हम 5 टक्स लगाएंगे जहाँ पे हमारा हुक फंसता है। देखिए, 5 टक्स लगा लिए हैं और इस 5 टक्स के सामने हम भी आकार का शेप बनाएंगे। उसी में वो हुक फंसाते हैं। तो आप पक्का सिलाई से आप इसी तरह जिसमें हुक फंसाना है उस पर भी बना सकते हैं। देखिए, जिस तरह हम बना रहे हैं इसी तरह भी बनाइएगा। इससे क्या होगा, आपको हाथ से बनाना नहीं पड़ेगा। हाथ से बनाने में टाइम लगता है, मशीन से जल्दी बन जाता है। तो आप भी इसी तरह बना लीजिएगा फिनिशिंग के साथ। अभी इसको जूम करके दिखाते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग लुक आया है। इसके बाद काज पट्टी तैयार करते हैं, वो तो आप बना ही लेंगे। और उसके बाद इसमें ब्लाउज में पाइपिंग लगाते हैं। देखिए, पाइपिंग कुछ इस तरह लगाते हैं। मेन कपड़े को नीचे रखेंगे और 1.5 इंच चौड़ा उरे भी पट्टी काट के रखते हैं और उसके ऊपर उरे भी पट्टी को खींचते हुए और मेन ब्लाउज को लूज करते हुए सिलाई लगाते हैं। देखिए, जिस तरह लगा रहे हैं इसी तरह आप लोग लगा लीजिए पूरे में सिलाई। और उसके बाद इसको पलट कर पाइपिंग पे फिनिशिंग लुक देते हैं। देखिए, इस तरह पलटते हैं और जितना चाहिए मोटा या पतला पाइपिंग उतना पतला या मोटा आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। और ये सीधा की तरफ से सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई जहाँ से हम पट्टी को जोड़ते हैं सेम उसी सिलाई पे लगाते हैं फिनिशिंग के साथ। ब्लाउज में सबसे महत्वपूर्ण पाइपिंग ही रहता है। अगर पाइपिंग आप अच्छा फिनिशिंग के साथ बनाएंगे तो ब्लाउज का लुक बढ़ जाता है और देखने में खूबसूरत लगता है। तो आप ब्लाउज जब भी सिलें
तो पाइपिंग उसका फिनिशिंग के साथ बनाएं। देखिए हम जिस तरह बना रहे हैं इसी तरह एकदम पतला फिनिशिंग के साथ अभी इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कितना अच्छा बना है। उल्टा और सीधा दोनों तरफ फिनिशिंग एक जैसा है। कहीं से देखिए उल्टे की तरफ भी कहीं से गला पलटेगा नहीं और ना ही सीधे की तरफ से। इसके बाद बाजू ज्वाइंट करते हैं। बाजू ज्वाइंट करने के लिए बाजू का सेंटर और शोल्डर का सेंटर दोनों से मिलाकर आधा इंच सिलाई का मार्जिन पकड़ के सिलाई लगाते हैं। और देखिए दोनों पार्ट एकदम एक बराबर आया है, ब्लाउज का भी और बाजू का भी। अगर आप लोग अच्छे से कटिंग करेंगे तो ज्वाइंट करते समय बाजू एकदम एक बराबर आता है। और उस बाजू पे डबल सिलाई लगाते हैं। देख लीजिए बाजू ज्वाइंट हो गया, कहीं पे भी सिकुड़ा नहीं है, सिलाई एकदम एक बराबर है। लास्ट में इसकी फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करने के लिए बैक पार्ट को सेंटर पे एक मार्क लगाते हैं, उसी सेंटर से फ्रंट के काज या बटन को सेंटर पे लगाते हैं। काज पट्टी या बटन पट्टी को सेंटर पे लगाकर और जितना का कमर रहता है उसी पे सिलाई नाप कर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने जो कटिंग के समय लाइनिंग बनाई थी सिलाई का उसी पे सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि जब कटिंग करते हैं उसी समय फिटिंग का लाइनिंग बना देते हैं तो बार बार मेजर करना नहीं पड़ता है। और बाजू को मेजर कर लेंगे और उसके बाद उस पर 2 या 3 से सिलाई लगाते हैं फिटिंग करते वक्त, ताकि मोटा या पतला होने पे सिलाई खुल सके। ब्लाउज कभी फिटिंग करें तो कम से कम 3 तो सिलाई लगाना ही लगाना है। और लास्ट में जो किनारी रहता है उसको भी पैक कर देते हैं एक सिलाई लगाकर। उससे क्या होता है धागा निकलता नहीं है। या तो आप गुम सिलाई करें या तो आप किनारी पे एक सिलाई लगा दें, उससे भी चिपक जाता है। या फिर आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इस तरह से ब्लाउज रेडी हो गया। अब इसका फाइनल लुक देखिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले